लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद हो चुका है, जहां एक ओर भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए चुनावी रण में है, दूसरी ओर विपक्षी दलों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए बेमेल लामबंदी हो रही है, पर वे सफलता से कोसों दूर है। लोकसभा चुनाव में इस बार सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस से प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी में सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद भी उन्हें पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस यूपी में अकेले प्रियंका गांधी के भरोसे पूर्वांचल को साधना चाहती है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के लिए इस बार सपा बसपा गठबंधन के चलते यूपी में उसकी राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चुने जाने का सबसे मजबूत रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। भाजपा ने इसकी जिम्मेदारी चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके कंधों पर सौंपी है। शायद यही कारण है सांसद जी ने पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने के चलते वे अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली के गोद लिए आदर्श गांव जरखोर तक अपेक्षित विकास पहुंचाने में असफल रहे, जिसका खामियाजा शायद उनके लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। देखिए क्लाउन टाइम्स डिजिटल मीडिया एडिटर पूजा कपूर की जरखोर गांव से विशेष कवरेज। नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के आदर्श गांव जरखोर में। इस वक्त हमारा सफर पहुंच चुका है महेंद्र नाथ पांडे के गोद लिए गांव जरखोर की हरिजन बस्ती में। आइए जानते हैं यहीं के लोगों से कि अब तक कितना विकास हुआ है। आपका नाम क्या है और श्रवण कुमार। आप तक यहाँ पे कितना विकास हुआ है? जी विकास अभी कहीं कुछ जी नहीं हुआ है। हरिजन बस्ती का देख लीजिए, आपके सामने है। कुछ जो प्रधानी जो हुए हैं तो कुछ जी हर नाली वाली बनवा रहे, पानी का कहीं निकासी नहीं, साफ देख लीजिए। सूर्यमुनि जी भाजपा के विधानसभा से लड़ चुके हैं और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो हरिजन बस्ती में जैसे मैंने अभी इनसे पूछा सज्जन से, तो उन्होंने बताया विकास कार्य नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि यह माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हैं हमारे, और यह गोद लिया हुआ गांव है। उन्होंने जितना विकास किया है, अभी जिस सड़क पे हम खड़े हैं इस पे भी दलित बस्ती के लोग ही आते जाते हैं। बगल में तालाब है, इनके यहाँ पेयजल की जो सुविधा है, पानी पीने के लिए गांव हाहाकार मचा रहता था। यहाँ 13 हैंडपम्प, 16 लाइटें हैं और आवास की भी व्यवस्था की गई। और दलित बस्तियों में जो हमारी माताएँ बहनें गाँव में बाहर सड़कों पर जाती थीं, और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था जो सरकार भारत सरकार की तरफ से है, वह सभी लोगों को किसी जाति धर्म को न देखते हुए सबके लिए जो है सबका साथ सबका विकास करके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने योजना को लागू किया इस गाँव में। सूर्यमुनि जी ने जैसा कहा कि यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं पेयजल के लिए। जी हाँ, ये हुआ है, मगर ये पानी का निकासी कहीं नहीं है बस्ती के, और कहीं खरंजा नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं। कभी महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ पे आके रूबरू आप लोगों से हुए? नहीं आए हैं, बस स्कूल पर से चले गए हैं। हमारे साथ इस समय कुछ महिलाएं भी हैं। ये जानते हैं आपका नाम क्या है और विकास कार्य यहाँ पे कितना हुआ है? सविता नाम है। विकास कार्य यहाँ पे विकास तो इतना फैल बा, हमन के ना एक सर ऊर्जा लगल बा, ना तो हमन के गली में ठेहुन भर पानी लगत बा। हमन पानी हेल हेल जाते जा, कैसे हमन जीवन व्यतीत करते जा हम ना जानत है जा। ना शौचालय है, ना हमन के कल का पानी यहाँ पियत है जा, नारा का पानी पियत है जा। आ गली गुच्चा जो हमन का कुछो नहीं बनल, कोनो विकास नहीं। देख सकते हैं कि सब लोगों में खासी नाराजगी है। आइए इन्हीं के साथ चलते हैं कि गाँव में कि कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। बस्ती में घुस जाए। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से लोग नाराज हैं। और इस वक्त मैं घुस रही हूँ गांव के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह खड़ंजे के अभी भी रास्ते बने हुए, गोद लिए इस वे गांव की बदहाली देखिए कि किस तरह से लोग अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं। आइए जानते हैं ये कि आपके घर है? हाँ, आई का ना मारा है, देख ले। तो आपने कभी अपनी समस्या किसी भाजपा नेता या किसी नेता का कहले बना हमन के कुछो नहीं का कहले। इस वक्त हमारे साथ है भाजपा गठबंधन में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी। उपेंद्र जी, आपको हालत देख के इस गाँव की कैसा लगता है कि सांसद जी आ पाएंगे या नहीं दोबारा? गठबंधन में मैडम जरूर हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर इन्हीं गरीबों की लड़ाई हर रोज लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछड़ाए गए हुए लोगों के पास जो विकास की व्यवस्था है वो नहीं पहुंच पा रही है। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, और इनका अगर साथ नहीं देता है तो हम लोग हटने के लिए भी तैयार। जैसे कि आपके नेताजी लड़ाई विकास के लिए लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, तो अब तक यहाँ पे तो मुझे कोई विकास कार्य नहीं देखने को मिला, और आपका भाजपा से गठबंधन भी हो चुका है। जी, जिस तरह हमारे नेताजी ललकारते हैं उसी तरह मैं भी ललकारता हूँ कि चंदौली में विकास अभी थमा है,
जो पिछड़े पिछड़ाए गए हमारे दलित भाई हैं उनके तक विकास नहीं। अच्छा, यहाँ की बदहाली को देखते हुए आपको लग रहा है कि कितने वोटों से हारेंगे सर? नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं कि कौन हारेगा कौन नहीं हारेगा। अगला प्रत्याशी कैसा होगा, इन्होंने जो काम किया उसका इनको हार जीत तो इन्हीं पे ही ना निर्भर करती कि लोग जो है वोट देंगे कि नहीं। अरे मैडम, हमारा उनके साथ अगर आज गठबंधन हो जाता है तो हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन हमारा गठबंधन तभी होगा जब इनका व्यवस्था वो तय करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर उनको निगलेक्ट कर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनता में खासी नाराजगी भी है यहाँ के सांसद को लेकर, और हमारे साथ जो है भाजपा के नेता सूर्यमुनि जी भी हैं, और एक तरफ सोहेल भारतीय समाज पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं। तो आइए जानते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि विकास का कार्य गरीबों के लिए हुआ तभी ये भाजपा का साथ देंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पूर्णतया सहमत हूँ, और जनता की बातों से भी सहमत हूँ। महेंद्र नाथ पांडे जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। यहाँ इस जो इनकी नाराजगी है, नाराजगी इनको न जानकारी में है। सूर्यमुनि जी, जैसा आपने कहा कि महेंद्र नाथ पांडे जी ने यहाँ पे विकास कार्य किया है, पर अभी तक जहाँ तक मैंने जनता से बात करी है उनको तो विकास कार्य को नहीं। क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई विकास कार्य दिखा है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपके यहाँ पे लोग साक्षात आपके सामने कह रहे हैं। इनका कहना है, इनको विकास की बात जो जहाँ तक है, अभी पेयजल योजना के लिए इनकी ज़्यादातर शिकायतें हैं कि हम सड़कों में जो हमारी जो आने जाने वाले रास्ते हैं वह गड्ढों में तब्दील हैं। उसका कारण है कि पेयजल की पाइपलाइन यहाँ बिछाई गई है, और उस कारण से उसके बाद तुरंत आचार संहिता लागू हो गई, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का पालन भारतीय जनता पार्टी और हमारी। आदर्श आचार संहिता तो अभी ना लागू हुई है क्या? 5 साल 4 साल में तक कोई विकास नहीं हुआ? पेयजल की पानी टंकी मैडम अभी बनी है, हाल ही में बनी है, बनते बनते समय लगा। वो तक तो पानी पहुँच ही नहीं रहा। इस पर आप क्या कहेंगे भूपेंद्र जी, आप बताइए। देखिए मैडम, जैसा हमारे सूर्यमुनि जी ने कहा कि मैं सचमुच बता रहा हूँ, हमने इसी मतलब लगभग 3 या 4 गांव में विकास नहीं देखा। नहीं तो जो गठबंधन का काम था उन्होंने पूरा किया, और विकास चंदौली में सचमुच हुआ है। बड़े बड़े जो देखिए ओवर ब्रिज बन रहे हैं, पुलें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। गरीबों के लिए मुद्दों पे आइए, गरीब उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। यहाँ हमें नहीं दिखाई दिया। इसमें मैं एकदम संपूर्ण से इस गांव के साथ हूं। इस गांव में अभी मैं खड़ा हूं, इस गांव तक नहीं पहुंचा है। इसका जवाब मैं अपने नेता से चाहता हूं जो हमारे बीजेपी के हैं कि क्यों नहीं यहाँ पहुंचा। सूर्यमुनि जी, जैसा कि फ्लाईओवर लेके गरीब जनता तो क्या करेगी जब उनको पीने को पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि आप घरों की छत को दिखाइए कि अभी भी खपड़ाइल टाइप की छत झोपड़ियां बनी हुई है यहाँ पे। इसके बारे में आप बताइए कि अभी तक कितने विकास हुए हैं? मैं आपको विकास के बारे में बता देना चाहूँ, जनता मेरे साथ है, जनता विकास के साथ है। जनता में खासी नाराजगी है इस बात को लेकर कि यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। मुझे भी विकास तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आपको किस प्रकार के विकास की? मैं आप विकास की बात कर रही हैं, अभी हमारी जनता से आपके बीच वार्ता हुई, अभी मैं वार्ता कर लीजिएगा, लेकिन 1 मिनट का मैडम समझिए। जो पेयजल की बात हो रही है, केवल नाली यहाँ अभी क्योंकि 2 साल हमारी सरकार हुई, राज्य सरकार को हमारे जो है 2 साल हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार अखिलेश जी की थी, सपा गवर्नमेंट थी, बराबर अड़ंगा लगाती रही कि एनओसी नहीं देती थी कामों में। इस वजह से विकास कार्य हमारा बाधित हुआ मैडम। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय पांडे जी जो सांसद हैं यहाँ के, और दोबारा वो प्रत्याशी चुने गए हैं। जनता में इस बात की खुशी है। हाँ, व्यक्तिगत किसी का पार्टिकुलर काम यहाँ न हुआ हो अलग विषय है, लेकिन यह मैं दावा करता हूं और वादा भी करता हूं कि जो यह पेयजल की पाइप लाइन गई है, पूरी सड़कों को, पूरी लाइन को हम लोग ठीक कराने का काम हम लोगों ने किया है, और इसको हम लोग आने वाले दिनों में हम श्योर 100% हम लोग सही करवा देंगे, ये हमारा दावा है। चंदौली में लोग जो पूछ रहे थे यहाँ के विकास के लिए, तो वहाँ सब कुछ कागज पर सब कुछ वहाँ दिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई आकर पता नहीं लगा कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हर काम जो है कागज पर हुआ है। सांसद जी की बात करूंगी मैं, तो आपने कभी सांसद जी को देखा है यहाँ पे आते हुए कि एक-एक लोगों से मिलते? सांसद जी यहाँ कभी आए ही नहीं है। सांसद जी पर आयल हूँ, जब यहाँ तब स्कूल पर यहाँ बिहार पलटी जब बोलल ये कुल के विषय में बोलल तो ठाकुर लोगन थकिया देना। किसी नेता से कहे तो हम मारे जाएं, यही हमारी सरकार है, यही हमारी प्रशासन है। नेताजी आ जाइना, नहीं आए आ जाइना, आज आए हैं। नेताजी, जैसा कि जनता का कहना है कि आप कभी दिखाई नहीं दिए यहाँ पे, और आज आप यहाँ पे आ रहे, या तो मैं समझ सकती हूँ कि क्लाउन टाइम्स की पड़ताल से जो शायद दलितों का विकास हो सकेगा कुछ। आपका क्या नाम सही, मैं आता हूं बराबर गांव में, और जनता के बीच में रहने वाला मैं नेता हूं। मैं किसी घर में बंद कमरे में नहीं रहता हूं, ना ही हमारी पार्टी के लोग। आप पूछ रहे सूरदास जी हैं और अन्य लड़के हैं, मैं इस क्षेत्र में आता हूं, लोग समस्या लेके आते हैं, चाहे वह किसी भी की समस्या हो, एकदम निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा भाव की तरह हम लोग काम करते हैं। मोदी जी जो है दिव्यांगों के लिए काफी उत्सुक रहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाए, और इस गांव में एक दिव्यांग हमारे साथ है। आपके लिए कुछ हुआ है अभी तक?
ना कुछ नहीं हुआ। नेताजी आप बताइए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आप सही कह रही हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी की योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है और इनकी शादी नहीं। अभी दिव्यांग की बात नहीं करते, दिव्यांगों के बारे में बताइए। दिव्यांग के लिए इनको पेंशन दिया जा रहा है, इनके लिए जो आपको पेंशन मिलती है? हमारे पेंशन मिलता है, जन मिला है तनो के कह के मिला ना, लेकिन घर द्वार का एकदम दिक्कत है। और ये आवास की बात कर रहे हैं तो वाकई में आवास की जरूरत यहाँ पे इनको, क्योंकि महिला के नाम से आवास आवंटित हो रहा है, शौचालय भी महिला के नाम से हो रहा है। मैं इनके बारे में बता दूं, कोई योजना अगर आएगी तो इनको दिया जाएगा। आइए आपको ले चलते सुरमुनि जी के साथ कि यहाँ पे विकास की गंगा कितनी बही है। आप देख रहे हैं सांसद जी के द्वारा जो गोद लिए गायों की जरखोर की जो विकास है, आप देख सकते हैं किस तरह क्या और कितना विकास हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों के जो घर हैं उसके ऊपर छप्पर बने हुए हैं और घास उससे उन लोगों को ढक के रखा है कि इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का बरसात के समय सामना करना पड़ता होगा। यहाँ तक कि पेयजल भी इन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए। आपका नाम क्या है? अमरदेव महाराज। अमरदेव जी, ये आपका घर मैं देख रही हूँ आधा बना आधा छूटा हुआ, क्यों? आप जितना पैसा रहा उतना लगौली नहीं रहा, बंद हो गया। आया ही नहीं किस्त। हाँ, फिर किस्त नहीं आई। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ भाजपा नेता भी हैं और गठबंधन के भी नेता हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आप लोगों ने इनको देखा है यहाँ पे आके आप लोगों की बदहाली का हाल पूछते हुए? नहीं, अब वहीं तो हम नहीं देख ले रही बात। नेताजी 2 साल से योगी जी की और 5 साल से मोदी जी की सरकार, अब यहाँ के विकास के लिए कितना आपको साल चाहिए? नहीं, साल की जो दिक्कत नहीं है, आने वाले दिनों में मैं वादा कर रहा हूँ कि 1 साल के अंदर जो भी इस गांव का विकास अधूरा पड़ा है उसको हम लोग अवश्य पूर्ण कराएंगे। भूपेंद्र जैसा नेताजी ने अभी कहा है कि मैं वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर, तो आपको इनकी बातों पर कितना विश्वास? इस गांव के सामने यहाँ के लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ इस गांव में, हमारे समझ में खुद नहीं आ रहा है। ये तो था सांसद जी का आदर्श गांव जरखोर कला, जहाँ पे दलित लोगों ने ना तो विकास देखा ना सांसद जी को। आइए मैं लेके चलती हूँ आपको आगे दूसरे गाँव में, देखते हैं वहाँ पे कितना विकास हुआ है। इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की जो आदर्श गाँव है जरखोर, उसके बिहार बस्ती में। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ तक कितना विकास पहुँचा है। आपका नाम क्या है? हमारा दुखंती नाम है। तो यहाँ पे आपको कुछ विकास मिला है? नहीं। आवास मिला, पैखाना नहीं मिला। बिजली की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? लगल बा तब बरत नहीं बा। पानी नहीं है, बिजली लगी पर आती नहीं है। अच्छा, आप जमुना। तो जमुना जी ये बताइए कि यहाँ पर विकास कितना हुआ है? आवास मिला है आपको? हाँ, आवास मिला है, पानी लगल है, हमन के कहना तो के पानी न दे। नरेगा पहले जब मजूरियों नहीं मिला, मैं मिलत रहा वो बंद हो गया। सांसद जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं यहाँ पे? अगली बार किसकी सरकार होगी? जे के दियाई हो के दिया बन कर। सूर्यमुनि जी, जैसे बिहार बस्ती में भी लोगों का कहना है कि बिजली है आती नहीं है, पानी है पर आता नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जो योजनाएं हैं वह पूर्णतया लागू हुई हैं। जगह इनका अभी विद्युतीकरण मीटर लगा दिया गया है, इनका कनेक्शन जोड़ना बाकी है। जैसे पेयजल का ओवरहेड टैंक बन गया है। नेताजी, जैसा कि हम अभी उस बस्ती से इस बस्ती में आए हैं तो काफी लोगों में नाराजगी है, इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सांसद जी को? इस पे हमारे मतदाताओं को, यहाँ के ग्रामीणों को नाराजगी नहीं है। मैं आपको मुझे तो देखने को मिली नाराजगी। यहाँ पे सभी का एक मुद्दा था कि विकास ही नहीं है। आप बात कर लीजिए मेरे सामने, हमारे लोग हैं 3-4 घंटे से हमारे साथ घूम रहे हैं और आपने बोला कि जनता में नाराजगी। 5 उंगलियां मैडम बराबर नहीं होती हैं, कहीं न कहीं हर व्यक्ति सामान्य नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं ना पानी है ना बिजली, तो इस तरीके से कैसे सांसद जी का बेड़ा पार होगा? पानी तो नहीं आ रहा है, हम तो ये झूठ नहीं बोलेंगे। काम हुआ है हमारे गांव में, लेकिन बेड़ा पार उनका होगा। आइए बात करते हैं गांव की कुछ महिलाओं से। आपका नाम क्या है बताइए? तराना है। आवास आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी ना मिला। बिजली की कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो सबके बा, बाकी बाजी आदमी के है दमाइनु है। आपके आदर्श गांव में अभी तक कितना विकास हुआ है बताइए? आदर्श गांव में बस खाली है 2-4 ठे जौन आवास मिल गल है। 4 आवास है कि 90-97 आवास है? भला बताइए का कहले है गुरुजी? सुनी जौन हां हमके कह दही, सुनी लानी मत। अब इसके पहले पाइपलाइन पड़ी थी, पानी पीने के लिए था क्या? नहीं। या क्या बिजली कनेक्शन आया था? ये आपको नया काम हुआ? नया काम हुआ है। ये आवास नया है पुराना है? नहीं, आवास उज्ज्वला गैस योजना मिली है कि नहीं आपको गाँव में? उजाला गाँव में बता दे, इतना आदमी चला था। आप देख सकते हैं कि मामला किस तरह से बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बदल चुका है कि मैं अभी जरखोर गांव में थी, वहाँ पे भी दलित बस्ती में भी थी, और यहाँ बिहार बस्ती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से नेताजी से आम जनता अपनी गुहार लगा रही कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है और नहीं हुआ है। आप बेटवा मान के ले ले गुदनामा में गलत बात बताएंगे। ये कई दिन में विकास हो जाएगा।
2 साल में विकास नहीं हो जाएगा। नेताजी 5 साल रही आपकी सरकार, और टाइम चाहिए आपके विकास के लिए। पिछली सरकारें जो रही हैं, सपा बसपा सरकार का दंश झेलना पड़ रहा है आज जनता को। हमारे यहाँ हम जो बात करें नेताजी, आप अपने कार्यकाल की बात बताइए ना, आप सपा बसपा पे अपना पुण्य क्यों ठोक रहे हैं? 97 आवास यहाँ पे मिले हैं और 100% विद्युतीकरण का काम किया गया है। एक नाली अब बाप के दिखाई अब दिखाई हमके अब बोले के ना आपके नजर से दिखाई दे। आई मैं जानती हूँ आपसे, इस बार सांसद जी को आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम तो वोट न देवा, बिहार लोग का जिम्मा ले हैं के दे के ना दे, हम अपन जिम्मा लेते हैं, हम न दे। आप देख सकते हैं बिहार बस्ती की भी हालत बहुत बुरी तरीके से। आप नीचे में अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ देख रहे हैं नालों में पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफ होती है। आइए बात करते हैं कि यहाँ की महिला से कि आपका नाम क्या है? जी चंपा हमारा नाम है। चंपा जी, यहाँ की हालत, यहाँ के विकास के बारे में जरा आप बताइए मुझे। ये आप लोग के सामने है, देख लीजिए कि कोई विकास नहीं हुआ है, ना गली बनी है, ना नाली बना है। और हम लोगों को गांव में पानी दिया गया है, तो नाली में हम लोग कहां पर बहाएंगे? आवास की बात करें तो आवास, पानी, बिजली, ये 3 चीजों में आपको क्या सुविधा मिली मुझे बताइए। बिजली भी मिली है, आवास भी कितना जनों को मिली है, कितना जनों को यही मड़ई पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो गलियां हैं, यहाँ पे मुझे चलने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आम जनमानस को सोचिए बारिश के समय में क्या हाल होता होगा। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगी कि ये दिखाई कि इस तरफ से पाइप लगी है और एक छोटा सा रास्ता और दूसरी साइड जो है नाली के पानी, कीचड़, गंदगी सारी भरी पड़ी हुई। आप देख सकते हैं कि आदर्श गांव डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के जो आदर्श गांव जरखोर के बिहार बस्ती का ये हाल है। तो मुझे तो ऐसे विकास से भगवान बचाए, और क्या पता चंदौली में किस तरह से विकास हुआ है आज तक। इस बार भाजपा सांसद जो है महेंद्र नाथ पांडे जी जीतेंगे या आप किसको वोट देंगे? ये हम लोग खुलासा नहीं कह सकते हैं, जो भी हम लोगों का विकास करेगा वही हम लोगों का सरकार होगा। अभी तक बिहार बस्ती के लोगों से बात करके मुझे यही समझ में आ रहा है कि सांसद जी की लुटिया पता नहीं डूबेगी या बचेगी, इनके मतदान के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली के जरखोर गांव के प्रधान प्रभात सिंह के पति पुष्पराज सिंह चिंटू। आइए जानते हैं इनसे कि आप किस दल के हैं और यहाँ पर गाँव में कितना विकास हुआ है। धन्यवाद मैडम। जिस समय सांसद जी ने जरखोर को आदर्श गाँव के रूप में चयनित किया था, 2014 से लेके अब तक कार्यों को देखा जाए तो जरखोर गांव लगभग अपने कार्यों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर है और लगभग अक्टूबर या नवंबर तक इस गांव को पूर्ण रूप से जितनी भी गलियां कच्ची हैं उनको हम लोग पक्की कर लिया जाएगा। पुष्पराज जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप सपा दल के नेता हैं, पर ये बताइए कि जाति समीकरण कितना हावी रहेगा इस बार चुनाव में? जैसा कि आपने पूछा कि इस चुनाव में गठबंधन की क्या हालत होगी या जातीय समीकरण क्या होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को जब से होश संभाला देखा है, तब से जातीय समीकरण तो सच में काफ़ी ऊपर रहा है। लेकिन जहाँ तक देख रहा हूँ इस चुनाव में भारतवर्ष की जनता देश के मुद्दे पे अपना बहुमूल्य वोट करेगी। पुष्पराज जी, जैसा आपने बोला कि यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप सपा दल से हैं, तो आप विकास कार्य का साथ देंगे या सपा दल के साथ अपना साथ देंगे? सच में लोगों को विकास के साथ जाना चाहिए और हमको लग भी रहा है कि जरखोर की जनता इस बार विकास को पूरा सम्मान देगी, सांसद जी को पूरा सम्मान देगी। लेकिन दलगत होने के कारण मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसका मैं पूर्ण तरीके से निर्वहन करूंगा और मैं समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा। गांव में प्रधान प्रतियों का बड़ा प्रचलन है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि प्रधान तो आपकी पत्नी है, आप उनका कंधे से कंधा साथ देते हैं या वो अकेले कार्यभार संभालती हैं? जहाँ उन प्रधान की ज़रूरत होती है वहाँ वो पूरी भूमिका के साथ गांव में आके काम करती हैं। वैसे उनकी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम और वो दोनों लोग करते हैं। जरखोर जो गांव है महेंद्र नाथ पांडे जी का जो है गोद लिया हुआ गांव है, तो जातिक समीकरण यहाँ पे क्या है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं और अभी तक विकास कितना हुआ है वहाँ पर? यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, जनरल में सारे लोग हैं, हरजन बस्ती भी है, बिहार बस्ती भी है। जब सांसद जी ने 2014 में इस गांव को आदर्श गांव के नाम पे गोद लिया और लगभग 2015 में हम लोग लास्ट में प्रधान हुए, तब से लेके अब तक की सारी चीज़ें सांसद जी ने 2,09,25,000 के जल निगम की एक पानी टंकी जिसकी सप्लाई जरखोर और जगदीशपुर दोनों ग्राम सभाओं में है और लगभग 1,32,00,000 की परियोजना से बिहार बस्ती में 750 मीटर सीवर और इंटरलॉकिंग, जिससे बिहार बस्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा
और बचा हुआ कार्य सिर्फ और सिर्फ हरजन बस्ती में बचा है, जिसमें भी हमने 450 मीटर का कार्य करवाया है और लगभग 2 गलियां 150 मीटर की बन रही हैं और लगभग 3 या 4 गलियां और इसके बाद शेष रहेंगी, जिसको मैं अक्टूबर तक पूर्ण करा लूँगा। मैं जानना चाहूँगी, चुनावी मुद्दा यहाँ पर विकास पर रहेगा या जातिवाद पर होगा? जातिवाद तो उत्तर प्रदेश में पूरी चरम पे है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने आज तक अपने परिवार की तरफ से और अपने देखा है, मेरे घर का मुद्दा और मेरे परिवार का मुद्दा हमेशा सिर्फ और सिर्फ विकास रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा जी की पत्नी जो है शिव कन्या जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही, तो उनका कितना प्रभाव पड़ने वाला है भाजपा पर? यहाँ पे मौर्य वोटर लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में होंगे, लेकिन यहाँ के मौर्य चाहे चंदौली जनपद के हों, चाहे 2 सीटें जो 2 विधानसभाएं अजगरा और शिवपुर बनारस की हों, उन दोनों इस लोकसभा के सारे मतदाताओं ने कभी शिव कन्या कुशवाहा को देखा भी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि इस बार मुद्दा केवल सिर्फ और सिर्फ विकास है। आप देख रहे थे चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के आदर्श गांव जरखोड़ से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। कैमरामैन रोहित के साथ पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ वाराणसी। क्लाउन टाइम्स की सच्ची और अच्छी खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।